पलाश पुष्पशंकासम तारकः ग्रमस्तकम रौद्रम रौद्रात्मकम घोरम तम केतु प्रणमाम्यहम्। अध्यात्म ज्योतिष के तमाम प्रिय दर्शकों का आज के बेहद खास कार्यक्रम में स्वागत अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से डॉक्टर आचार्य आशीष। मघा नक्षत्र पर केतु का परिवर्तन होने जा रहा है और इसके किस प्रकार से आपके जीवन पर शुभाशुभ फल परिणाम देखने को मिलेंगे, इसी को लेकर हमारी आज की एक बेहद खास चर्चा रहने वाली है। यहां पर एक आगे बढ़े इससे पहले एक निवेदन भी आपसे रहेगा। अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली अध्यात्म ज्योतिष और वास्तु की महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक समय समय पर पहुंचती रहे। जो मघा नक्षत्र है, इसको इसका जो सिंबल माना जाता है उसको सिंहासन के रूप में देखा जाता है। मघा नक्षत्र को वहीं पितरों का नक्षत्र भी माना जाता है। पितृ प्रसन्नता के लिए, पितरों को मोक्ष प्राप्त करने के लिए यह नक्षत्र विशेष माना जाता है। आज हम इस विशेष परिवर्तन पर बात करेंगे। आपके जन्म कुंडली में केतु किस भाव पर बैठे में किस प्रकार के परिणाम आपको दे रहे हैं, खासकर जिन लोगों के केतु की महादशा चल रही है या आने वाले समय में स्टार्ट होने वाली है, उन लोगों को खासकर क्या प्रभाव इसमें दिखाई दे सकते हैं, इसी पर बेहद खास चर्चा आज होने वाली है। सबसे पहले हम केतु का जब परिवर्तन मघा नक्षत्र होगा, केतु ग्रह को जहां एक उपद्रवकारी, एक प्रलयकारी, एक विशेष परिवर्तनकारी ग्रह के रूप में देखा जाता है, वहीं इस परिवर्तन को, इस नक्षत्र पर जाने पर, इस ग्रह के जो योग हैं उसको अधिकार की लड़ाई भी कह सकते हैं। वो मोक्ष कारक ग्रह केतु, वह संन्यास की राह पर चलने वाला केतु आपको कैसे राज सिंहासन की सत्ता पर आपको आरूढ़ कर सकता है। आप नौकरी कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, आप राजनीति में हैं, कैसे आपको उच्चस्थ शिखर तक यह पहुंचा सकता है, यह केतु का परिवर्तन काल खासकर देखने लायक होगा। क्या विशेष शुभ योग इसमें बनेंगे, किन किन राशियों पर कैसा प्रभाव रहेगा, इसी पर हमारी आज की विशेष डिटेल में चर्चा रहने वाली है। प्रत्येक राशि पर हम बात करेंगे इसके हिसाब से, इसलिए यह महत्वपूर्ण है क्योंकि इस समय सूर्य स्वयं इस वर्ष के राजा होने वाले हैं। तो केतु अब कैसे इसमें सहयोग कर सकता है कि आप भी राज सिंहासन तक पहुंचे, आपका भी प्रमोशन रुका हुआ था तो वो संभव हो सके, आप भी बिजनेस व्यापार में कहीं ना कहीं थक चुके थे, हार रहे थे, परेशान हो रहे थे, तो कैसे अब आप यहां पर उत्तरोत्तर वृद्धि कर पाएंगे, कैसे धन संयोग बन पाएंगे, कैसे आपको विदेश जाने के अवसर प्राप्त हो पाएंगे, कैसे अपने कार्यक्षेत्र को आपको बढ़ाने का मौका मिलेगा, कैसे अपनी प्रस्तुति आपको दिखाने का एक समय आपके सामने है। तो इसी पर हमारी बेहद खास यह चर्चा जारी रहेगी। 18 वर्षों के बाद यह राशियात्मक जो ग्रह है यह अपने नक्षत्र में आया है। बड़े लंबे अवधि के बाद जब इस नक्षत्र पर इनका संयोग हो रहा है, तब इसका परिणाम कैसे देखा जाएगा। यह वास्तव में राज सिंहासन की सत्ता पर आपको आरूढ़ करेगा या फिर कुछ और भी इसके रिजल्ट रह सकते हैं। इसको समझना बेहद आसान है, इसको स्टेप दर स्टेप समझेंगे। यह कैसे आपके जीवन में नया मोड़ लाएगा, कैसे इस विशेष परिस्थितियों में आपके लिए विशेष संयोग बनाने जा रहा है। कर्क राशि के लिए ये कैसे परिवर्तन को लेकर के आ रहा है, इस पर भी हम थोड़ा सा विचार कर लेते हैं। अगर कर्क राशि के हिसाब से देखा जाए तो आपके धन भाव पर ही इनका गोचर हो रहा है, यह आपका कुटुंब का, वाणी का यह घर माना जाता है। और जब ये इन घरों में बैठेगा तो एक नया परिवर्तन जब मघा नक्षत्र में आ रहे हैं तो आपको देखने को मिलेगा। बहुत कंफर्ट जोन में आ रहे हैं। केतु वह राष्ट्रात्मक ग्रह है जो त्याग की परिकाष्ठा भी कही जा सकती है, लेकिन इस बात से भी कोई दो राय नहीं है कि यह संन्यास वृत्ति का यह ग्रह
आपको राज सिंहासन तक पहुंचा सकता है, आपको बड़ी सत्ता दिला सकता है, आपको मननुकूल ट्रांसफर दिला सकता है, आपका प्रमोशन करवा सकता है, व्यापारिक बड़ा लाभ आपको दे सकता है, राजनीतिक बड़ा लाभ आपको दे सकता है, जिसकी आप कल्पना कर रहे थे या जिसकी कल्पना भी आपने नहीं की थी। तो यह गोचर काल कुछ नया, कुछ बड़ा परिवर्तन, और वैसे भी यह बदलाव का ग्रह है, यह समय बदलाव का है। आपका सूर्य उच्च होने जा रहे हैं, शुक्र कंफर्ट जोन में आने जा रहे हैं। तो ये योग संयोग जो है सहज नहीं बन रहा है, बड़े लंबे अंतराल के बाद में 18 साल के बाद इस नक्षत्र में जिनका प्रवेश जब इस प्रस्तुतियों में होने जा रहा है, तो आपको क्या क्या यहां पर जो है ये संभावनाएं बन सकती हैं। अभी फिलहाल की प्रस्तुतियों में देखा जाए तो आपके अष्टम भाव से इनका संबंध बनेगा, आपकी रिसर्च कंप्लीट हो सकती है, आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा को, आपकी आध्यात्मिक शक्तियों को बढ़ाने के लिए आपका प्रयास साधना में, तंत्र मंत्र में या किसी प्रकार की रहस्यात्मक शक्ति से आपका जुड़ाव लगाव बना था, आप उसके लिए प्रयास कर रहे थे, सफलताएं नहीं मिल पा रही थी, तो अब आपको यहां पर वह सफलता देने जा रहे हैं। एक खास महत्वपूर्ण बात बता दूं मैं आपको, आपका केतु का संबंध षष्ठम भाव से भी बनने जा रहा है, दसम भाव से भी बनने जा रहा है। दसम भाव आपका कैरियर का है, कैरियर में बदलाव की सिचुएशन यहां पर बनेगी। नौकरी बदलने के लिए सोच रहे थे, अनुकूल ट्रांसफर नहीं था, आप प्रमोशन के कयास लगा रहे थे, आपके स्थान पर प्रयास करने के पर भी आपका जो है नंबर नहीं आ पा रहा था, तो ये परिवर्तन सब आपको यहां पर अब देखने को मिलेगा। कैसे केतु इसको परिस्थितियों को अचानक बदलते हैं, क्योंकि ये रहस्यात्मक ग्रह अचानक से काम को बढ़ता है, इनकी वृत्ति अचानक से है, वो बनती इस प्रकार की, तो तुरंत यहां पर आपको ये परिवर्तन नजर आएगा। कोर्ट में किसी प्रकार के कोई मुकदमेबाजी थी, शत्रुओं से परेशान थे, न्यायालय में लंबित मामले पड़े हैं, अब आपको इसका भी रिजल्ट तुरंत मिलेगा। शत्रु आपके अनुकूल विचार, अनुकूल वातावरण अब बनाने पर मजबूर हो जाएगा, विवश हो जाएंगे, क्योंकि इस प्रकार की व्यवस्थाएं बनेंगी कि शत्रु स्वयं घुटने टेक लेगा। इसलिए ये परिस्थितियां बहुत अच्छी साबित हो सकती हैं आपके लिए। आपको लगातार अपने काम पर फोकस रखना है, अपनी मंजिल की तरफ प्रत्येक कदम को निष्ठा के साथ, धैर्य के साथ, दृढ़ता के साथ आपको आगे बढ़ना है। अपनी निष्ठा लगन पर किसी प्रकार का कोई प्रश्नवाचक नहीं होना चाहिए। आप आगे बढ़ते रहे। एक उपाय आप साथ ही साथ नोट कर लीजिए, पलाश के पुष्प का देवादिदेव महादेव को आपको एक श्रृंगार पढ़ाना, एक चढ़ाना है। यह हार श्रृंगार, यह जो पलाश पुष्प है, इसका हार सुख समृद्धि और धन संपदा, ये सब कुछ आपके द्वार पर आपको आकर देगी। आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।